अस्सलामुअलैकुम। क्लास 8 जनरल साइंस यूनिट 1 चैप्टर है एलिमेंट्स इन मैन एंड एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में जो पेजेस नंबर में पढ़ने हैं वो हैं 43 से 45। ये हैश नंबर 9 में शामिल है। इसका जो मेन टॉपिक है वो है रिकग्नाइज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम अपीयरेंस। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। पहला टॉपिक है कंडक्शन ऑफ हीट, हरारत का गुजरना। मेटल्स कंडक्ट्स हीट whereas नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट। मेटल में से हरारत गुजर सकती है जबकि नॉन मेटल में से हरारत नहीं गुजर सकती। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का गुजरना। इन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड बट नॉन मेटल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है जबकि नॉन मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी गुजर नहीं सकती। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्डनेस, ठोसपन की खुसूसियत जो कि मेटल में पाई जाती है। Hardness of element shows how is element compact than another element। एलिमेंट की सख्ती ये बताती है कि वो किसी दूसरे एलिमेंट से किस कदर ज़्यादा सख्त है, ताकि इसकी सख्ती को, इस कॉम्पैक्टनेस को, इस हार्डनेस को देखते हुए उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अगला टॉपिक है ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट की प्रॉपर्टी का रुझान, उसकी नेचर, ताकि उसको बेहतर तरीके से मज़ीद इस्तेमाल किया जाए। उसकी डिटेल में आपको बता रहा है। एलिमेंट्स हैविंग अदर फिज़िकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, हार्डनेस एंड मेल्टिंग पॉइंट। एलिमेंट में जो दूसरी तबई खुसूसियत पाई जाती है जिसमें डेंसिटी शामिल है, हार्डनेस शामिल है और मेल्टिंग पॉइंट शामिल है, ये इसको नॉन मेटल से अलग करती है और इस तरीके से हम इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेटल एंड नॉन मेटल की जो खुसूसियत थी रुझान के लिहाज से वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो रिएक्शन पाया जाता है कुदरती तौर पर, वो इसकी डिटेल बता रहा है। मोस्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद वन अनदर एंड आर फाउंड इन नेचर एज कंपाउंड। मेटल और नॉन मेटल आपस में कुदरती तौर पर रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद कंपाउंड की सूरत में पाए जाते हैं। इसकी मिसाल आपको नज़र आ रही है एग्जांपल की सूरत में, जिसमें मैग्नीशियम मैंने आपको बताया है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में जलाया जाता है, और आप जानते हैं ऑक्सीजन जलने में मदद देती है, तो नतीजे में जलने के दौरान मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं और नतीजे में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। ये इसकी बेहतरीन मिसाल है। मैग्नीशियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है। ये इसकी बेहतरीन मिसाल है कि आपस में कुदरती तौर पर मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड की शक्ल में पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कंपाउंड्स, जिससे मुरक्कबात कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स का बनना एंड केमिकल फार्मूले, और फिर इसको फार्मूले में लिखना। इसकी डिटेल आपको बता रहा है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन दी एलिमेंट। कंपाउंड हमेशा केमिकल रिएक्शन के दौरान वजूद में आते हैं। केमिकल फार्मूले आर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपाउंड, और फिर उसको केमिकल फार्मूले में ज़ाहिर किया जाता है। और केमिकल फार्मूले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए ज़ाहिर किए जाते हैं, यानी अलामती तौर पर ज़ाहिर किए जाते हैं। मिसाल आपको सामने दी जा रही है आपकी स्क्रीन पर। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड जो कि कंपाउंड है, इसका फार्मूला आपको नज़र आ रहा है NaCl, ये केमिकल फार्मूला। इसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपाउंड है, इसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला आपको नज़र आ रहा है HCl। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इन दोनों फार्मूले में जो तरीका इस्तेमाल किया गया है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल किया गया है, यानी अलामती तौर पे इसको ज़ाहिर किया गया है। यानी केमिकल फार्मूला हमको ये बताता है कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें शामिल हैं, इस पर मिकदार क्या है, इसकी तरतीब क्या है और इसको किस तरह से लिखा जा रहा है, ये आपको मुकम्मल तौर पर बता रहा है। जैसे मैं आपको पहले सोडियम क्लोराइड के फार्मूला समझाऊँ तो इसमें देखें Na जो है वो सोडियम को प्रेजेंट कर रहा है और Cl जो है वो क्लोरीन को प्रेजेंट कर रहा है। लिखने के तरीके में पहले जो पॉजिटिव वैलेंसी के साथ होते हैं वो लिखे जाते हैं, यानी NaCl सोडियम जो है वो पॉजिटिव वैलेंसी के साथ है तो ये पहले लिखा जाता है, क्लोरीन नेगेटिव वैलेंसी के साथ है तो ये बाद में लिखा जाता है। इसी तरीके से इसकी क्वांटिटी बता रही है कि सोडियम भी एक क्वांटिटी इस्तेमाल की गई है और क्लोरीन भी एक क्वांटिटी के तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से कंपाउंड और उसके फार्मूले लिखे जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आपको एक्टिविटी की तरफ ले जा रहा हूँ मैं। अब अपनी स्क्रीन पर आप ये एक्टिविटी देख रहे होंगे जो कि एक्टिविटी 2 नज़र आ रही है आपको। अगर देखने में दिक्कत हो रही है तो आप बुक के पेज नंबर 44 पर इसको देख सकते हैं। तो ये करने का तरीका इसका ये होगा कि आप इसको अपने रजिस्टर में जो इंटरलीव होगा उस पर इस्तेमाल करेंगे और इंटरलीव में लाइनों वाले पेज पर आप लिखेंगे। ऊपर आप देख रहे हैं जहाँ मेरी एरो जो है वो स्लाइड कर रही है, ये एक्टिविटी 2 आप पेज के ऊपर लिखेंगे, डेट डालेंगे, पेज नंबर लिखेंगे
और इसके बाद नीचे हेडिंग आपको नज़र आ रही है टेबल में, जो कि 3.01 बता रहा है डेटा फॉर सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये हेडिंग डालेंगे और इस तरीके से पूरा टेबल बनाकर आप इसको अपने जर्नल में कंप्लीट करेंगे। ये आपकी एक्टिविटी होगी। इसके बाद अगर हम होमवर्क की तरफ जाएं तो स्टूडेंट्स -9 का जो होमवर्क है वो आपको बुक की एक्सरसाइज 3.04 में बता रहा है, और ये बुक पेज नंबर 54 में आपको नज़र आ जाएगा। 54 के पेज नंबर पर जाएंगे आप बुक के, तो एक्सरसाइज 3.04 में क्वेश्चन आंसर 1 to 10 आपको याद करना है। क्वेश्चन जो है वो आप बुक से देखेंगे और आंसर आपको इस मॉडल वर्क में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ये 2 क्वेश्चन इस हैश नंबर 9 के याद कर लेंगे।